हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर आप पहले के लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप उन सारे लेक्चर्स को देख लें, ताकि हम लोग इस लेक्चर को हम लोग अच्छे से प्रोसीड कर पाए। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ का ये लास्ट लेक्चर है, तो इसमें हमने बहुत ही अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को सेट हमने बनाया है। इन क्वेश्चंस को अगर आप कर जाते हैं, मतलब इस लेक्चर को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, खूब अच्छे से देखते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हैं, तो आपके कोई भी एग्जाम, अच्छा सा एग्जाम हो जाए, जेई मेन एडवांस कुछ भी हो, आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो गेट रेडी विथ फुल एक्साइटमेंट, विथ फ्यूल ऑफ एनर्जी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे टू चार्जेस सिस्टम। ठीक है, इसमें दो चार्ज है, मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है। तो देखो मैग्नीट्यूड जब सेम रहता है तो हमने पढ़ा है न्यूट्रल पॉइंट के बारे में, है ना। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है जी, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होता है ना। मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का नेचर भी क्या है, सेम है। तो न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट पे होगा। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम कोई भी चार्ज रखते हैं तो इसमें नेट फोर्स क्या लगेगा, जीरो लगेगा, है ना। इसमें नेट फोर्स कैसा लगेगा जी, जीरो लगेगा। ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं हम लोग। हमें तो पता चल गया कि इस पर क्या होगा, जीरो होगा। अगर मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे, इस पॉइंट पे कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। देखो अगर इस पॉइंट पे है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसके लिए वो क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, है ना। ये क्या है जी, इक्विलिब्रियम पोजीशन है इस पॉइंट पे। ठीक है, ठीक है। अब देखो हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम जो होता है ना, दो टाइप का होता है ना। एक क्या होता है जी, एक क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना, और दूसरा क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ऐसा करते हैं, इस पॉइंट पे जो चार्ज है ना, इस चार्ज के पहले हम लोग नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज है। इस पॉइंट पे क्यू नॉट है। क्यू नॉट को आप मान लो यहाँ पे शिफ्ट करो, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये वाला जो चार्ज है ना, ये वाला चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये वाला चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा। अब तो क्यू नॉट यहाँ पे आ गया ना, क्यू नॉट तो अब यहाँ पे आ गया। हाँ, तो बताओ इसमें नेट फोर्स किधर लगेगा। तो नेट फोर्स जो होगा इस पे ना, किधर लगेगा, देखो ये वाला चार्ज तो कम दूरी पे है ना, तो यहाँ पे नेट फोर्स ज़्यादा लगेगा, मतलब इधर की तरफ नेट फोर्स लगेगा। ये वाला फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अच्छा, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि हमने डिस्प्लेसमेंट तो दिया चार्ज को इधर की तरफ, लेकिन नेट फोर्स किधर लगा, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। मीन्स फोर्स इस तरह से इसमें जनरेट हो रहा है, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट के बाद, कि क्या हो रहा है, उसके पोजीशन को रिस्टोर कर रहा है ना, फिर से रिगेन कर रहा है उसके पोजीशन को। मतलब ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था ना, इसके इधर की तरफ डिस्प्लेस कर रहे, तो फोर्स ऐसे लग रहा है कि इसको इधर इक्विलिब्रियम पे वापस लेके जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। हमने पढ़ा है पहले भी, है ना, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम कहलाता है जब डिस्प्लेस करते हैं और डिस्प्लेसमेंट के बाद जो फोर्स लगता है ना, वो अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट लगता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं जी, कि वो जो इक्विलिब्रियम है कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और जिधर डिस्प्लेस करते हैं उधर ही फोर्स लग जाए, ऑब्जेक्ट उधर वापस ना आए, चला ही जाए, तो वैसा इक्विलिब्रियम कैसा कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, चलो अगर इस पॉइंट यहाँ से इधर की तरफ डिस्प्लेस करा हमने क्यू नॉट चार्ज को, तो क्यू नॉट यहाँ पे आ गया, है ना। अब देखो तो अब जो होगा, ये वाला जो क्यू चार्ज है ना, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये वाला क्यू चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, डेफिनेटली लगाएगा। लेकिन इस बार ये कम दूरी पे है, तो ये वाला क्या लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा। मतलब नेट फोर्स किधर लगेगा, बताओ, नेट फोर्स इधर लगेगा। तो यहाँ भी कुछ उसी तरह का सिचुएशन बनाना कि डिस्प्लेसमेंट इधर दी और फोर्स इधर लगा, है ना। तो ये जो चार्ज है इस पॉइंट पे कैसा इक्विलिब्रियम पे था, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे था, है ना। हाँ, कैसा था जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे था। अब मान लो यहाँ पे क्यू है और यहाँ पर क्यू है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने पहले क्या रखा था, क्यू नोट रखा था। मान लो हमने रख दिया यहाँ पे माइनस क्यू नोट रखा, ठीक है। अब माइनस क्यू नोट रखेंगे तो भी क्या है, हमने बताया था कि न्यूट्रल पॉइंट जो होता है ना, उस पॉइंट पे रखे हुए चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। इस पे कोई भी चार्ज हो तो न्यूट्रल पॉइंट तो वही रहेगा, इस पे फोर्स जीरो ही लगेगा। ये अट्रैक्ट करेगा इस बार, और इस बार ये वाला अट्रैक्ट करेगा, है ना, तो नेट फोर्स जीरो लगेगा। चलो इसको डिस्प्लेस करके देखते हैं इसका इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा है। ठीक है, इसको डिस्प्लेस करो आप, यहाँ पे लेकर आ जाओ क्यू नोट, ठीक है ना। अब क्यू नोट अगर यहाँ पे आ गया तो ये तो इधर की तरफ अट्रैक्ट किया, नेगेटिव है ना, और ये इधर तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इस ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा ना, तो नेट फोर्स बताओ किधर लगा, नेट फोर्स इधर लगा, है ना, ये वाला ज़्यादा है। ठीक है, वैसे क्यू नोट को अगर इधर की तरफ लेके आएंगे तो ये वाला इधर अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इस बार ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स यहाँ पे किधर की तरफ लगेगा, तो इधर की तरफ लगेगा। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम डिस्प्लेस इधर कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट इधर ही चला जा रहा है, वापस आ रहा है नहीं, आ रहा है ना।
यहाँ से हम लोग इधर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट इधर ही चला जा रहा है, वापस आ रहा है नहीं आ रहा है। इसका मतलब अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को ये फिर से स्टोर नहीं कर पा रहा है। मतलब इस बार इस पॉइंट पे ये माइनस क्यू नॉट जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, इसका इक्विलिब्रियम कैसा था? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। बात ऐसे में ना, मतलब इस पॉइंट पे आप क्यू नॉट रखो चाहे माइनस क्यू नॉट रखो, उस पर नेट फोर्स तो जीरो लगेगा ही, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम पे तो रहेगा ही। लेकिन क्या चेंज हो जाएगा? नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मतलब चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन चार्ज के नेचर पे क्या डिपेंड करता है? उसका इक्विलिब्रियम, वो स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक और केस कर लेते हैं हम लोग। अगर Q यहाँ पे है और यहाँ पर Q है, यहाँ पे मैंने Q नॉट रखा है, ठीक है ना, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। इसको मान लो हमने इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, इस बार Q नॉट क्या आ गया? यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो तो ये फोर्स किधर लगाएगा? ये जो Q है इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना, और ये वाला Q किधर लगाएगा जी? इधर लगाएगा, ठीक है। देखो तो नेट फोर्स किधर लग गया? इधर लग गया, है ना। नेट फोर्स तो ऊपर लग गया ना, वापस आएगा? नहीं आएगा। मतलब ये क्यू नॉट जो है यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना। यहाँ पे क्यू नॉट क्या था जी? स्टेबल इक्विलिब्रियम पे था। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम के स्टेबल अनस्टेबल जानना, ऐसा नहीं कि कोई पोजीशन है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे ही है, ठीक है ना। वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि वो क्यू नॉट किस डायरेक्शन के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एक्स डायरेक्शन के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर वाई डायरेक्शन के लिए। देखो यहाँ पे क्यू नॉट क्या था? फॉर एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इट वाज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और यहाँ पे क्यू नॉट देखो तो वही क्यू नॉट है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे तो वापस आ रहा है नहीं, वाई डायरेक्शन के लिए कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। चलिए इसको आप इस बार इधर की तरफ डिस्प्लेस कर लो। तो देखो तो यहाँ पे अगर क्यू नॉट आ गया तो ये इधर की तरफ फोर्स लगाया और ये इधर की तरफ फोर्स लगाया, तो फिर से इधर आ गया, है ना, फिर से इधर आ गया ना जी। तो वाई डायरेक्शन के लिए प्लस क्यू नॉट क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना। चलो क्यू क्यू और इस बार माइनस क्यू के लिए चेक कर लेते हैं हम लोग। तो माइनस क्यू के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा बताओ? माइनस क्यू के लिए चेक करेंगे अगर, तो चलो इसको डिस्प्लेस करो, यहाँ पे लेके आ गए हम लोग माइनस क्यू नॉट, ठीक है। अब देखो ये क्यू इधर तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये क्यू इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं। तो कैसा फोर्स लगा? नेट फोर्स नीचे की तरफ लगा। इसका मतलब ये कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। अगर हमने क्यू नॉट को यहाँ पे लेके आया तो इधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स ऊपर लग रहा है, मतलब अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। इसका मतलब हमें एक और बात समझ में आ गई। देखो पहला तो मैंने आपको समझा दिया कि चार्ज का नेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम का नेचर चेंज होगा, ठीक है। और किसी पोजीशन पे अगर कोई भी पार्टिकल, चार्ज ही नहीं कोई भी पार्टिकल है किसी पोजीशन पे, अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन के लिए हो सकता है, या फिर एक्स डायरेक्शन या फिर वाई डायरेक्शन के लिए हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि ये पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, स्टेबल पोजीशन नहीं, ये स्टेबल पोजीशन होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव के लिए, वाई के लिए पॉजिटिव है, तो किसके लिए? एक्स डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव होगा, तो वाई डायरेक्शन क्या होगा? अनस्टेबल पोजीशन होगा। चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो हम लोग पढ़े अभी कि अगर इस पर क्यू नॉट रहेगा और इसको एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा। अब सोचो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ये हुआ कि वापस आ रहा है ना। अब सोचो अगर हम इसी चार्ज को यहाँ पे लेके आए, क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे लेके आए और छोड़ दिए तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर क्या होगा जी? ये तो इस पॉइंट को ऐसे क्रॉस कर जाएगा ना। और जब इधर जाएगा तो फोर्स तो किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। जब इधर जा रहा होगा तो वेलोसिटी तो उसकी बढ़ रही होगी ना। वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही होगी इधर की तरफ। बढ़ते 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 इस पॉइंट पे तो फोर्स होगा क्या? जीरो होगा। तो जीरो तो फोर्स हो गया, लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगा ना। तो वेलोसिटी होगा, इसके लिए क्या होगा? इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए। जैसे क्रॉस करेगा तो फोर्स तो नेट फोर्स इसमें इधर की तरफ लगता है। अब इस ये क्या होगा? डेसिलरेट होने लगेगा और इधर की तरफ कहीं पे आके वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा वेलोसिटी उसका। फिर से क्या होगा? वापस जाएगा। फिर वापस जाएगा तो यहाँ पे फोर्स जीरो होगा, लेकिन वेलोसिटी कारण क्या होगा? क्रॉस कर जाएगा। तो यूँ क्या होने लगेगा, है ना? एसएम होने लगेगा, है ना। तो लो चेक कर लेते हैं हम लोग कि एसएम होगा कि नहीं होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा या फिर ओनली हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, हार्मोनिक मोशन के लिए थोड़ा सा कंडीशन देख लेते हैं। वो क्या होता है जी? एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू हमें क्या होना चाहिए? माइनस एक्स होना चाहिए, है तो एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट में है, ठीक है ना। और इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हैं, ठीक है। और फिर ओमेगा जैसे ही निकलता है तो टाइम पीरियड निकल जाता है, फ्रीक्वेंसी निकल जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे इसमें कि किसी पोजीशन पे हम पहले क्या निकाल पाए? फोर्स निकाल पाए, ठीक है ना। किसी पोजीशन पे हम फोर्स निकाल पाए। मान लो एक क्यू चार्ज है और एक क्यू चार्ज है,
तो यहाँ पे क्यू नोट चार्ज था, यहाँ से मान लो कि हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया इस पॉइंट पे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या निकालना, हम लोगों को फोर्स निकालना है, ठीक है। मान लो कि दोनों चार्ज के बीच का दूरी कितना है जी, 2a है, ठीक है ना। चलो, तो इस पॉइंट पे जब हम चार्ज लेके आ गए तो निकाल लो फोर्स। ये वाला क्यू इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा और ये वाला क्यू इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। तो चलो फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज हम निकालते हैं पहले। तो ये क्या होगा बताओ, इसको मान लो आप F1 है और इसको मान लो F2 है, ठीक है। चलो, तो F1 क्या लिखेंगे हम लोग, के क्यू नोट, यहाँ पे क्या है क्यू नोट है ना, क्यू नोट चार्ज है, तो के क्यू नोट बाई आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है जी, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत ही अच्छे। अब देखो F2 निकालो, F2 क्या होगा, के क्यू नोट बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी, ये तो क्या हो जाएगी, पूरा ए है, एक्स माइनस कर देते ए माइनस एक्स। तो बताओ एफ नेट क्या होगा, एफ नेट क्या होगा, तो एफ नेट होगा कितना, F2 माइनस F1, क्योंकि F2 क्या है, ज़्यादा है। तो के क्यू नोट बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू नोट बाई ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये आ गया फोर्स, ठीक है। अब देखो फोर्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने चेक किया था कि एसएम करेगा ये तो, लेकिन एसएम के लिए हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ना, मतलब एक्स क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। अगर मान लो मैं बोलूँ कि एक्स बहुत छोटा, मतलब किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में, मतलब हम कह सकते हैं एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन ए। तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगभग क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा कितना जी, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको इधर सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। तो फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, फोर्स हो जाएगा 4k क्यू नॉट ए एक्स बाई कितना, ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो F को हम लिख सकते हैं 4k क्यू नॉट ए एक्स बाई A4, ठीक है ना। अब देखो हमने तो फोर्स किधर लिया, F1 किधर, इधर की तरफ है, और F2 किधर है, लेफ्ट की तरफ है ना। और राइट को अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ्ट वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब नेट फोर्स किधर की तरफ है, ये जो एफ नेट आया हमने मैग्नीट्यूड लिखा है ना, लेकिन एफ नेट का डायरेक्शन किधर है, हमने बोला था कि F2 क्या है, बड़ा है, ये वाला फोर्स क्या है, F1 से ज़्यादा है ना। तो नेट फोर्स किधर आया, लेफ्ट की तरफ। तो अगर लेफ्ट की तरफ फोर्स है तो क्या मैं यहाँ माइनस लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो, अब हमने फोर्स तो यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि एसएम अगर कराना है तो एसएम का कंडीशन तो हमें पता है ना, ए प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो ऐसा करते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो मास से डिवाइड दे लेंगे, है ना। तो हो जाएगा -4k क्यू नॉट एक्स डिवाइडेड बाई एम ए क्यूब हो जाएगा, है कि नहीं, ए और F4 है। मान लो यहाँ पे चार्ज का मास m दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया। अब तुम यहाँ पे देखोगे कि एक्सेलरेशन क्या है, प्रोपोर्शनल टू -x है, वाह वाह वाह, है ना। इसका मतलब क्या है, ये इट्स SHM, है कि नहीं। अब हमें एक्सेलरेशन पता चल गया तो क्या हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, क्या क्या, ओमेगा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वो सारी चीज़ें तो हम लोग निकाल ही सकते हैं ना। तो निकाल लो। देखो ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, -ω² x। हम लोग बोलते हैं कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, ω² होता है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा बताओ, ओमेगा क्या होगा जी, इसका √4k क्यू नॉट बाई एम ए क्यूब, है ना। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड इज व्हाट, 2 पाई बाई ओमेगा ना। तो 2 पाई रूट एम ए क्यूब बाई 4k क्यू नॉट, है ना। और क्या, फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो 1/2 पाई, फ्रीक्वेंसी तो 1/t होता है ना, तो इसका रेसिप्रोकल 4k क्यू नॉट बाई एम ए क्यूब, है ना। सो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, ओमेगा, टाइम पीरियड, है ना, और फ्रीक्वेंसी हो गया। आई बात समझ ना।
देखो, तो इसमें हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये आया कि सबसे पहली बात जो हमने यहाँ पे चार्ज ड्रॉ किया था क्यू क्यू, और यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट पे क्यू नोट था, यहाँ से इसको हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया था चार्ज को, ठीक है। तो इस पे नेट फोर्स इधर की तरफ लगा था, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया इसलिए। अब देखो यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम पे था ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हुई कि नेट फोर्स इसका इधर की तरफ लग रहा था, मतलब अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट था, इसलिए क्या किया ये एसएचएम किया और ऐसा फोर्सेस आया, ठीक है ना। ऐसा कंडीशन कब पॉसिबल हुआ? जब फोर्स किधर लगा? लेफ्ट की तरफ, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब देखो, अगर यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज रखे थे तभी तो इधर आया था ना, नेगेटिव चार्ज के लिए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना, तो नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि एसएचएम तो तभी पॉसिबल है जब क्या हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। अगर मैं एसएम का थोड़ा बात करूं तो मैं बोलूंगा कि एसएम तो तभी हो सकता है जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे हो, लेकिन इसके साथ ही इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा होना चाहिए? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। जब भी हमें पता चले किसी भी कंडीशन में कहीं भी कोई पार्टिकल अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है तो हम सोचेंगे ओ स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे तो ये क्या करेगा? एसएचएम करेगा, है ना। जब एसएम करेगा इसका मतलब हमें क्या क्या निकालना चाहिए जी? टाइम पीरियड निकालना चाहिए, फ्रीक्वेंसी निकालना चाहिए, ओमेगा निकालना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी चाहिए, ठीक है ना। चलो तो इसको आप पॉज करके लिख लो और नेक्स्ट देखते हैं। चलो तब हम लोग देखेंगे दो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हमने क्यू नोट ही रखा है, लेकिन इस बार हम लोग किसके लिए देख रहे हैं जी? वाई डायरेक्शन के लिए, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन हमें पता है कि अभी हमने डिस्कस करा था कि जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहे और वाई डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेस करते हैं तो इक्विलिब्रियम कैसा आता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है ना। और नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं तो कैसा आता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है ना। चलो हम लोग ऐसा करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस किया, यहाँ पे फोर्स क्या था? 0 था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ पे ऐसा करो, नेट फोर्स निकालो ऑन क्यू नॉट, ठीक है ना। हमें निकालना है एफ नेट ऑन क्यू नॉट चार्ज, इट इज़ एट व्हाट? वाई डिस्टेंस, है ना। और ये वाला ओरिजिन है, ये मान लो ए है, और ये वाला क्या है? ए है। मतलब वही बात है, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है जी? 2a है, ठीक है ना। और वाई डिस्टेंस पे क्यू नोट चार्ज, इस पर हमने क्या निकालना है? फोर्स निकालना है, ठीक है। चलो सिंपल सी बात है, देखो ये इधर की तरफ फोर्स लगा है, मान लो ये F1 लगाया है और ये इधर की तरफ लगाया, ये क्या है? F2 है। देखो ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। देखो तो ये A है, ये Y है, ठीक है। तो ये कितना होगा जी? a² प्लस y² होगा, ठीक है ना। ये भी उतना ही होगा। अब देखो डिस्टेंस सेम है तो ये अगर ये F है तो ये भी क्या होगा? F होगा, ठीक है ना। चलो एक और बात देख लेते हैं हम लोग। मान लो आप कि ये वाला जो एंगल है ना, ये जो एंगल है कौन सा? ये जो एंगल है ये क्या है? थीटा है, और ये भी क्या है? थीटा। तो क्या ये भी थीटा होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो हमें पता चला कि जब दो फोर्सेस, जैसे हमने डिस्कस करा था, दो फोर्सेस हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो एफ नेट कैसे लिखते हैं हम लोग? एफ नेट बताओ, 2f कॉस एंगल बिटवीन फोर्स, मतलब 2 थीटा है, 2 थीटा बाई 2 कर देंगे, मतलब क्या होगा? थीटा। चाहे आप ऐसे भी देख सकते हो, इधर की तरफ क्या होगा? एफ साइन थीटा हुआ, और इधर की तरफ क्या हुआ जी? एफ कॉस थीटा हुआ। इसका कंपोनेंट इधर तरफ क्या होगा? एफ साइन थीटा होगा, और इसका इधर तरफ कंपोनेंट क्या होगा? एफ कॉस थीटा होगा, तो 2f कॉस थीटा कर दिया, तो ये तो क्या होगा? कैंसिल हो गया ना। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा जी? 2f कॉस थीटा हो जाएगा। चलो हम लोग एफ का वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट। सो 2k क्यू नोट बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस तो क्या है? a² प्लस y² है ना, रूट हट जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? कॉस थीटा का वैल्यू, तो कॉस थीटा का b/h होगा ना, ये बेस है ना, ये y, ये वाला क्या है? बेस बाई दिस इज हाइपोटेनस। तो हम लोग क्या लिख देंगे? y/a² प्लस y² का रूट, ठीक है। तो आप बहुत ही अच्छे से इसको फोर्स को लिख सकते हो आप। फोर्स विल बी 2k क्यू नॉट y बाई वावा a² प्लस y² टू द पावर 3/2। ये क्या हुआ जी? फोर्स हुआ, ठीक है ना। ये क्या हुआ? फोर्स हुआ। चलो हम लोग इसमें थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, स्पेशल केस देखते हैं। और केस 1 के लिए अगर देखेंगे तो हम देखना चाहते हैं कि जब y जो है ना बहुत ही छोटा है किससे? a से। y क्या है? बहुत ही छोटा है a से। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब देखो y बहुत छोटा a से आएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? a² प्लस y² क्या होगा? लगभग क्या हो जाएगा बताओ? a² हो जाएगा ना। तो बताओ फोर्स क्या हम लिख देंगे? फोर्स क्या हो जाएगा बताओ? 2k क्यू नॉट y बाई कितना? ये तो क्या हो गया? a² हो गया ना। तो a² का पावर 3/2, तो a² कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? a³ हो जाएगा, है ना। अब देखो चलो ये तो सही बात है। यहीं पे एक और बात कर सकते हैं हम लोग,
यहीं पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। यहीं पे बात क्या कर ले हम लोग, तो देखो क्या कर लेंगे। अगर हम यहीं पे माइनस क्यू नॉट रखते तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता, होता कि नहीं होता, होता ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता। देखो अगर बोलो कि इफ माइनस क्यू नॉट इज प्लेस्ड, ठीक है ना, माइनस क्यू नॉट रखा, देन फोर्स विल बी व्हाट, माइनस टू के क्यू नॉट वाई बाई ए क्यूब, है ना। कुछ दिखा क्या इसमें, चलो दिख जाएगा। ये जो माइनस, ये जो हमने क्यू नॉट यहाँ पे रखा था चार्ज में, इसका मास मान लो m है। अब हमने क्या किया, माइनस क्यू नॉट से रिप्लेस किया है और इसका मास क्या है, मास m है, ठीक है। चलो अब देखो इस पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस टू के क्यू नॉट वाई बाई कितना, एम ए क्यूब हो जाएगा। अब तो तुम्हें चमक गया होगा अच्छे से। यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट किधर तरफ दिया था, वाई की तरफ दिया था, है ना। डिस्प्लेसमेंट किधर दिया था, वाई की तरफ दिया था। इस देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वाई। अरे रे 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 रे, यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में एक्सीलरेशन आया, मतलब यहाँ भी क्या करेगा, एसएम करेगा। सिंपल सी बात है, देख लो इधर की तरफ जब जा रहा है, ठीक है ना, इधर तरफ जा रहा है, ठीक है, तो फोर्स तो इधर लग रहा था ना, फोर्स किधर लग रहा था, नीचे लग रहा था, ठीक है ना, इसलिए क्या करेगा, एसएम करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बात है कि हमने क्या लिया है, छोटा डिस्प्लेसमेंट लिया है, छोटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। बड़ा डिस्प्लेसमेंट रहेगा उस टाइम भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, डोंट वरी। लेकिन छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें दिखा कि ये क्या करेगा, एसएम करेगा, ठीक है ना। तो जब एसएम करेगा तो आप निकालो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा, ठीक है। तो कर लो अब तो, ए में वाई का कोफिशिएंट क्या कहलाता है, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट टू के क्यू नॉट बाई एम ए क्यूब हो गया, है ना। तो बताओ अब टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड तो टू पाई बाई ओमेगा होता है ना। ये हो जाएगा, ये तीनों चीज, ठीक है ना। चलो हम लोग स्पेशल केस नंबर 2 देखेंगे, जब y क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा a से। तो देखिए जैसा कि हमने केस 1 में देखा कि y क्या था, बहुत ही छोटा था a से, ठीक है। तो हमारा फोर्स इतना आया, और फोर्स जब इतना आया तो जब हमने नेगेटिव चार्ज रखा तो एसएम के कंडीशन में हम लोग देख लिए। लेकिन एक बात देखना था कि फोर्स क्या था, प्रोपोर्शनल टू y आया था। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे चार्ज आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे इस पर फोर्स बढ़ रहा है। अब जिधर भी नेगेटिव चार्ज रहता तो फोर्स नीचे की तरफ होता, मैं बोलता कि नीचे की तरफ बढ़ता, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है अगर तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और फोर्स बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, मतलब डायरेक्शन फोर्स का ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। हम तो कंसर्न है कि फोर्स जो है ना इंक्रीज हो रहा है विथ वाई, ठीक है ना। लेकिन दूसरा केस लिया हमने कि वाई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, ठीक है ना, तो ऐसा हो जाएगा, ये तो वाई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो सिंप्लीफाई किए तो वाई कितना, एफ कितना है जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर आया। कहने का मतलब ये है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाई आया, कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा डिस्टेंस के लिए फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ज़्यादा डिस्टेंस के लिए फोर्स क्या हो रहा है जी, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। एक चीज़ और कह सकते हैं ना, जैसे मान लो यहीं पे फोर्स है ना, इस फोर्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ इज के टू क्यू इंटू क्यू नॉट बाई वाई स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा देखो, मान लो कि इस पॉइंट पे 2q चार्ज रखा हुआ है, इस पॉइंट पे क्या रखा है जी, 2q चार्ज रखा है, और यहाँ से y डिस्टेंस पे q नॉट चार्ज रखा है। तो इस पे फोर्स क्या होगा बताओ, कूलम्ब्स लॉ लगा दो, फोर्स क्या होगा जी, तो k q1 q2 होता है ना, तो q1 2q हो गया इंटू क्यू नॉट बाई वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे तो 2q चार्ज कैसा चार्ज था, पॉइंट चार्ज था ना, और कितने चार्ज थे, एक ही चार्ज थे ना। देखो दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही लग रहा है ना, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम ही है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन दोनों चार्ज के लिए फोर्स है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, ये सिंगल चार्ज का फोर्स है, सिंगल चार्ज का वैल्यू कितना है, 2q है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही बड़े डिस्टेंस के लिए ये दोनों चार्जेज एक चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, दोनों चार्जेज एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, और इस तरह से बिहेव कर रहा है कि दोनों चार्जेज इस पॉइंट पे रखे हुए, डेफिनेटली, है ना, कि जो बहुत दूर होगा तो उस बहुत दूर के कंपैरिजन में जो टू वे डिस्टेंस होगा ना, ये बहुत ही छोटा होगा, है ना। हम कह सकते हैं दोनों क्या है, एक साथ हैं। जैसे मान लो दो दोस्त ऐसे सेपरेटेड है, हम देख रहे हैं बहुत ही दूरी से, 10 किलोमीटर दूरी से देख रहे हैं, तो मैं बोलूँगा दोनों एक साथ हैं।
तो मैं इसमें आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि हमने देखा इनिशियली कि फोर्स जो है छोटे डिस्टेंस के लिए प्रोपोर्शनल टू वाई है और बड़े डिस्टेंस के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इनिशियली इंक्रीज हो रहा है विथ वाई और फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। मतलब फोर्स बढ़ते 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 यहाँ तक गया, फिर उसके बाद क्या होने लगा, घटने लगा। तो फोर्स का वैल्यू इस पॉइंट से ऊपर गया क्या, नहीं गया। इसका मतलब जब भी कोई क्वांटिटी, जनरल बात कर रहा हूँ मैं, जब भी कोई क्वांटिटी इनिशियली इंक्रीज होती है फिर बाद में क्या होती है, डिक्रीज होती है, इसका मतलब बीच में कहाँ जाती है, मैक्सिमम पर जाती है। कहाँ जाती है जी, मैक्सिमम पर जाती है। मतलब हमें एक तो वाई का पर्टिकुलर वैल्यू होगा जहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम हो रहा होगा। Now we have to calculate value of y for which force is maximum, ठीक है ना। निकाल सकते हो, निकालो, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए हमने बेसिक क्लास में हमने नॉलेज लिया है कि फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है ना। और फोर्स वेरी कर रहा है किसके साथ, नहीं, y के साथ, इसलिए हम लोग फोर्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y क्या होगा, 0 होगा। देखो तो फोर्स तो यही है ना, यही फोर्स था ना, ठीक है। तो हमने क्या किया कि फोर्स को हमने पहले ऐसे लिख दिया y और इसको ऊपर लेके आ गया तो -3/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने ये कांस्टेंट हो गया u इंटू वी फॉर्म पे डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। आप अच्छे से लिख लो, फिर समझ लो, आपको ये तो आता है। फिर हम लोग करेंगे कि y का जो वैल्यू आएगा ना इक्वल टू 0 करा, तो y का वैल्यू कितना आ गया, a/√2। हम कह सकते हैं कि फॉर y इक्वल्स टू a/√2 फोर्स इज व्हाट, मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जब चार्ज जा रहा था ऊपर, जाते 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 कितना डिस्टेंस, a/√2 डिस्टेंस जब गया होगा ना, तब तक फोर्स क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। और जब a/√2 पे गया होगा तो फोर्स क्या हुआ होगा, मैक्सिमम। उसके बाद क्या हो गया होगा, डिक्रीज होने लगा होगा, ठीक है ना। अगर आप फोर्स वर्सेस किसका, y का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो देखो तो y जब 0 है तो फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे तो न्यूट्रल पॉइंट है ना, 0 लग रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे होगा, और उसके बाद क्या होने लगेगा, ऐसे होने लगेगा, और 0 हो जाएगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। y जब इन्फिनिटी होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इस पॉइंट पे f क्या हुआ जी, मैक्सिमम हुआ, और ये वाला वैल्यू कितना होगा, a/√2, ठीक है ना। अब देखो मैं इस चीज़ को इसलिए इतने डिटेल में डील कर रहा हूँ कि ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट आपको हमेशा आने वाला है। करीब आपको और भी 4-5 एग्जाम्पल्स दिखा दूंगा, मैं सारा कराऊंगा नहीं इतना डिटेल में, ये फॉर्मेट आपको हमेशा आने वाला है। तो इस फॉर्मेट में क्या क्या आया, जब भी मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ, जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखे, कैसा फॉर्मेट, तो ये कुछ कांस्टेंट हो गया, उसके बाद y मतलब सब वेरिएबल बाई दिस वन है ना, हो सकता है x भी हो सकता है, x बाई कांस्टेंट स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। तो ऐसा आएगा तो क्या क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा आया तो हम लोग केस 1 में क्या किया, फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ y, तो क्या आया, फोर्स प्रोपोर्शनल टू y आया, बहुत अच्छे। और वहीं पे जब निगेटिव चार्ज रख दिया था तो फोर्स का वैल्यू निगेटिव में आ गया था, मतलब एसएम का कंडीशन बन गया था, ठीक है ना, वहीं पे हमने डील कर लिया था। उसके बाद मैंने बोला कि फॉर वेरी वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ y है ना, एज कंपेयर टू a, ठीक है, तो उसमें क्या है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमने बोला कि जब ऐसे ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि शुरू में क्या होगा, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ y फोर्स इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, है ना, और इसके बीच में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम किस वैल्यू के लिए होता है जी, तो a/√2 के लिए होता है, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग को वैल्यू याद कैसे करना है, क्योंकि जब भी ऐसा फॉर्मेट आएगा ना तो इतनी सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जा सकता है। इसलिए मैं करा दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अगर करो तो ये ना लगे कि हमने नहीं किया है, सारी चीज़ आपको यहीं पे क्लियर होगी, ठीक है ना। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2kq0y बाई a² प्लस y² का पावर 3/2, ये फोर्स होगा, ठीक है ना। अब देखो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसा फॉर्मेट आएगा तो हम सोचेंगे, ये सारी चीज़ें सोच लेंगे, केस 1 सोचेंगे, केस 2 सोचेंगे, स्मॉल वैल्यू ऑफ y फोर्स प्रोपोर्शनल टू y होगा, है ना, लार्ज वैल्यू ऑफ y फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y² होगा, इसमें अगर q0 माइनस रख दिए तो SHM होगा, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सारी चीज़ें ये सब होगी, ठीक है ना, और ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखो मैक्सिमम कहाँ पे आया, y की किस वैल्यू के लिए, तो मैं कह सकता हूँ कि जो स्क्वायर के अंदर है ना, मतलब जो ब्रैकेट में ना जो भी होगा उसमें √2 डिवाइड कर देंगे। इतना सारा डिफ्रेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। क्या याद करना आपको कि स्क्वायर के अंदर जो भी होगा उसमें √2 से
डिवाइड कर देंगे, मतलब जो ब्रैकेट में है ना उसमें √2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो a/√2। चलो हम नेक्स्ट फॉर्मेट आपको दिखाते हैं, ठीक है, लिख लो इसको। तो क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करके लिख लो क्वेश्चन को, फिर समझते हैं हम लोग। देखो बोला कि 2 चार्जेज है और कहाँ कहाँ रखा हुआ है, +a और -a पर रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये वाला है आपका x एक्सिस, y एक्सिस यहाँ पे रखा हुआ है, x इक्वस टू -a पर एक चार्ज रखा हुआ है q, और एक x इक्वस टू +a पर एक चार्ज रखा हुआ है q। फिर बोला कि ओरिजिन पे क्या रखा है, q0 चार्ज रखा है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे क्या रख दिया, q0 चार्ज रख दिया, बहुत अच्छे। अब बोला कि q0 चार्ज को ना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया गया है y की तरफ, मतलब इधर की तरफ दिया हुआ है। तो बोल रहा है ये कि फोर्स जो होगा ना किसके प्रोपोर्शनल होगा, y के प्रोपोर्शनल होगा, -y 1/y -1/। आपको आंसर पता चल गया ना। अभी तो हमने देखा बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ देखा था हमने कि इस पे जो फोर्स लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, k/q0y/a² + y² ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस के लिए प्रोपोर्शनल टू y, लार्ज डिस्टेंस के लिए 1/y² का प्रोपोर्शनल है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, y है ना, y का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसमें बहुत कुछ पूछ सकता है, जितना भी पूछेगा सारा हमको आंसर पता है और याद है, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि q0 को डिस्प्लेस करा गया और इससे ऊपर जा रहा था, कितने y के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो a/√2 है ना। सारी चीज़ें तो वही है ना, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना कब आया था, ये जेई मेन का क्वेश्चन है। कब आया था जी, 13 का क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, अगर आप अच्छे से सारे केसेस देखते हो और सब सारे के सारे लेक्चर अगर अच्छे से फॉलो करते हो ना, तो मैं सारा केस मतलब मैं डिस्कस करने वाला। देखो आप देख रहे हो कि ये लेक्चर नंबर क्या है, कूलम्स लॉ का 6 लेक्चर है, समझ जाओ, सिर्फ कूलम्स लॉ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 1.5 घंटे में कूलम्स लॉ कंप्लीट, नहीं। कूलम्स लॉ Q1 Q2 भी हमने इसके अलावा अभी तक क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। पॉसिबल केसेस दिख रहे हैं सारी चीज़ें, जैसा कि हमारा वीडियो में वादा था। क्या वादा था कि अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करना है, कहीं भी कोई टीचिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्जेज रखे हुए हैं, सारे के सारे सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज है और नेचर भी सबका क्या है, सेम है। पूछा गया है कि सेंटर पे Q0 चार्ज रखा हुआ है, इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो इसमें फोर्स कितना लगेगा जी, 0 लगेगा ना, देख लो आप, ठीक है। ये वाला इस पे इधर की तरफ लगाएगा फोर्स, ये वाला चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो क्या हो गया, 0 हो गया। ये दोनों चार्जेस के लिए क्या है, मिड पॉइंट पे है ना, आप इनको छोड़ दो, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के लिए मिड पॉइंट पे, इसलिए न्यूट्रल पॉइंट पे होगा। वैसे हम कह सकते हैं इन दोनों चार्जेस के लिए ये जो चार्ज है मिड पॉइंट पे है ना, तो इधर लगाया और ये इधर लगाया, तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये पूरे सिस्टम के लिए सेंटर क्या है, स्क्वायर का न्यूट्रल पॉइंट है। इसका मतलब Q0 चार्ज जो है ना न्यूट्रल पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट पे रखा हुआ तो हम लोग क्या चेक करते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम चेक करते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम चेक करते हैं। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो क्या हो रहा होगा, SHM हो रहा होगा। अगर SHM होता है तो हम लोग क्या क्या निकालते हैं, ओमेगा टी और फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इस Q0 को डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी वाई डिस्टेंस पे इधर की तरफ हम लेके आएंगे, इधर की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। और फिर निकाल लेंगे हम लोग सारा का सारा फोर्स निकालेंगे। जैसे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया ना, Q चार्ज रखा हुआ था और सेंटर से ऊपर क्या किया गया था, ऊपर लेके गया गया था वाई डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये क्या है, A डिस्टेंस है, साइड लेंथ, साइड लेंथ कितना है जी, A है, ठीक है। चलो हमने इस स्क्वायर को ऐसे बनाया, Q चार्जेस तो ऐसे रखे हुए हैं, यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर ऐसे इस पॉइंट पर हम लोग Q0 लेके आए और इस पे हम लोग को क्या करना है, सारा फोर्सेस निकालना है, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग थोड़ा सा एक अलग तरीके से देखेंगे तो फटाक से इसका आंसर कर सकते हैं। अभी हमने जो किया था क्वेश्चन, ये Q था, इसके बीच का डिस्टेंस क्या था जी, 2a था, और यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर कितना फोर्स लग रहा था इसमें, तो लग रहा था 2kQ0y/a² प्लस कितना, y² ⁵ लग रहा था, ठीक है। ये दो चार्जेस के लिए, चलो इस दोनों चार्जेस के लिए सोचेंगे अगर हम लोग, तो इन दोनों चार्जेस के लिए देखो, तो ये दोनों चार्जेस हैं, तो यहाँ पे आया, ठीक है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, √2 है, डायगोनल है तो √2 है, और यहाँ से कितना ऊपर है जी, y पे। यहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना था, 2a था। यहाँ पे क्या है, आधा है ना, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस का क्या है, आधा है। तो अगर सिर्फ हम दो चार्जेस के कारण इस Q0 पे कितना फोर्स लग रहा है, इन दो चार्जेस के कारण इस Q0 पे कितना फोर्स लग रहा है, वो अगर हम लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ जी, तो 2kQ0y बाई, दोनों
चार्जेस के बीच का डिस्टेंस का आधा लिखना है ना। तो डिस्टेंस कितना है, √2a है, ठीक है। तो √2a/2 है ना, √2a/2 कितना आएगा, a/√2 का स्क्वायर प्लस y² टू द पावर 3/2। ओके, और ये फोर्स किधर की तरफ होता था, इसी लाइन की तरफ होता था, वैसे ही ये जो फोर्स होगा इन दोनों लाइन के अलॉन्ग होगा, ठीक है। वैसे ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण भी, ठीक है ना, इतना ही फोर्स होगा और वो भी क्या होगा, ऊपर ही होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एफ नेट इज, इस बार तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 ना, हाँ, 4kQ0y/a/√2 का स्क्वायर प्लस y² टू द पावर 3/2, ठीक है। ये जो है ना आपका, ये नेट फोर्स है, ठीक है। ये क्या है जी, नेट फोर्स है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने बोला था कि ये वाला जो है ना स्टैंडर्ड टर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये जब भी आएगा तो हम लोग सारी बातें इसमें क्या करेंगे, सोचेंगे। ये जब भी होता है तो फॉर ए स्मॉल डिस्टेंस क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल टू y होता है फोर्स, ठीक है। फॉर लार्ज डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y² होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लागू हो जाएंगी, ठीक है। और क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं बीच में क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम इसमें कितना पे होता था, a/√2 पे। मैंने बोला था कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसमें √2 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि शुरू में क्या होगा, फोर्स इंक्रीज करेगा, बाद में फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, वो प्रोपोर्शनल टू y² होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y² होगा, और इट विल बी मैक्सिमम, फोर्स विल बी मैक्सिमम एट व्हाट डिस्टेंस, बोलो y के किस वैल्यू के लिए, तो a/√2 है ना, इसमें क्या करना होता है, √2 से डिवाइड करना होता है। तो √2 से डिवाइड कर दिया तो y कितना आ गया, a/2, a/2 आ गया। मेरी बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग 1 सेकंड में कर लिए, कोई डिफरेंशिएशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अगर if we have placed -q0 charge then force will be how much, फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, फोर्स कितना हो जाएगा, तो 4kQ -q0 ना, यहाँ पे रख दिया माइनस, y/a/√2 का स्क्वायर प्लस y², ठीक है, टू द पावर 3/2, ठीक है। अब देखो, हम लोग बोलते हैं फॉर स्मॉल डिस्टेंस के लिए, मतलब a क्या है, बहुत ही बड़ा है, किससे, y से, ठीक है। तो फॉर स्मॉल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, फॉर स्मॉल डिस्टेंस हम लोग कितना लिख सकते हैं, -4kQ0 इंटू y, कितना, a/√2 का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया, a/√2 टू द पावर 3, है ना। अब देखो, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे ना, मास से डिवाइड करके, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू व्हाट, -y, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, अब तो हम लोग कोएफिशिएंट इक्वेट करके ओमेगा निकाल लेंगे, टी निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे ना, ठीक है। निकालू क्या, एक्सेलरेशन को लोग लिख सकते हैं -4kQ0y ये a³ हो जाएगा, और ये 2√2 हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा ये 2√2, ठीक है, और मास से डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया -8√2kQ0/ma³ इंटू y, है ना। हियर वी कैन से एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -y। इसका मतलब ये क्या है, इट्स SHM, ठीक है। अब देखो, इसका कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, ओमेगा कहलाएगा, ओमेगा² कहलाएगा। तो ओमेगा कितना हो जाएगा जी, तो 8√2kQ0/ma³। सिमिलरली हम लोग टाइम पीरियड निकाल लेंगे कैसे, 2π/ω से, और ये क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग कर लेते खूब आराम से। अब देखो, इसी टाइप का बार बार ऐसा जो हमने बोला ना, स्टैंडर्ड फॉर्म जो बोला मैंने कि 2kQ0y/a² प्लस y² टू द पावर 3/2, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म बोला, ये बार बार आपको आएगा, ठीक है ना।
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग निकालेंगे तो उस टाइम भी बार बार आएगा, तो ये सारी चीज़ें उसमें लागू हो जाएंगे। सारे के सारे केसेस हमको याद रखना होगा कि शुरू में प्रोपोर्शनल होता है, बाद में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और बीच में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है ना। अब देखो बात ऐसा है कि इस स्क्वायर पे, स्क्वायर के सेंटर पे चार्ज जो हमने रखा, ठीक है, स्क्वायर के सेंटर पे जो हमने चार्ज रखा, ऐसे मैंने लिया था ना, इस पॉइंट पे क्यू नॉट रखा था, ठीक है ना। तो फोर्स तो फोर्स तो क्या आया था, 4k की क्यू नॉट आया था, है ना, 4k क्यू नॉट वाई बाई ए बाई रूट 2 का जो भी आया था, ठीक है ना। लेकिन एसएचएम कब किया, एसएचएम कब किया भाई, जब माइनस क्यू नॉट रखे हम लोग, ठीक है ना, जब माइनस क्यू नॉट रखे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज रख रहे होंगे ना, इस पॉइंट पे जब नेगेटिव चार्ज रख रहे होंगे, तो उस टाइम ये माइनस क्यू नॉट जो है इक्विलिब्रियम पे तो होगा, लेकिन कैसे इक्विलिब्रियम पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। क्योंकि ये जो Q है, ये Q है, ये Q है, ये Q है, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला भी, सबके सब अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नेट फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। डिस्प्लेस किया गया है ऊपर और फोर्स लग रहा है नीचे, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, है ना। अगर हम इस पर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये भी रिपेल करता, ये भी रिपेल करता, सारे के सारे रिपेल करते, तो फोर्स उधर ही लग जाता, ठीक है ना। तो सारी बातें हम लोग इसमें अटैच कर सकते हैं, ठीक है। आप पॉज करके इसको लिख लो। सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इसके वर्टिसेस पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके सेंटर पे चाहे हम बोल सकते हैं सेंट्रोइड पे क्यू नॉट चार्ज रखा है, उसमें नेट फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको डिस्प्लेस करेंगे अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, है ना। मान लो अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो जेड डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस करेंगे तो कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दिखेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि दोबारा ये आएगा नहीं, चला जाएगा। वही अगर माइनस क्यू नॉट रखोगे तो इक्विलिब्रियम पे ही है, लेकिन कैसे इक्विलिब्रियम पे है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। तो सारी चीज़ें हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है, लार्ज डिस्टेंस के लिए प्रोपोर्शनल होता है, मैक्सिमम होता है, सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो फोर्स कैसे निकाल लेंगे हम लोग, तो फोर्स तो हम लोग देखो, मान लो ये क्यू नॉट जो है, कोई क्यू नॉट को तो हम लोग वाई डिस्टेंस इधर लेके आए, ठीक है, डिस्प्लेस किए। तो मान लो क्यू नॉट को हमने क्या किया, वाई डिस्टेंस ऐसे डिस्प्लेस किया, ठीक है ना। यहाँ से कहाँ पे लेके आए, यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे क्या है, क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है। और हम एक चार्ज के कारण फोर्स निकालेंगे, जो चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। ये यहाँ पे एक चार्ज है ना, क्यू और क्यू, ठीक है, ऐसे है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, क्यू नॉट यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इस क्यू के कारण देखो ये क्यू, तो डिस्टेंस तो मुझे यही चाहिए ना, डिस्टेंस तो हमें क्या चाहिए, देखो तो कि एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस चाहिए ना। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा बताओ। तो देखो ये वाला क्या है, y है, और ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से, ठीक है, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो दिस डिस्टेंस स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस स्क्वायर रूट में लेंगे तो ये डिस्टेंस निकल गया ना, हाँ ये डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। तो जैसे हम कॉन्स्टेंट स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना, आई बात समझे ना, ये वाला स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर होगा टू द पावर 3/2, ठीक है। आप उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा के कर लेना, ठीक है ना। चलो ठीक है, लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। अब क्वेश्चन है कि अटैच चार्ज क्यू नॉट इज केप्ट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, of a line joining the two charges separated by a distance 2a, find radius of symmetry for which force on the attached charge will be maximum, है ना। बोला है कि एक q चार्ज है और एक q चार्ज है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक चार्ज क्या रखा हुआ है, q नॉट चार्ज रखा हुआ है ना, q नॉट चार्ज रखा है, ठीक है ना। देखो q नॉट चार्ज रखा हुआ है, बोला कि फाइंड आउट रेडियस ऑफ सिमेट्री फॉर विच फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज विल बी मैक्सिमम। मतलब ये है कि एक ये लाइन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो कुछ r डिस्टेंस पे यहाँ पे एक चार्ज रखा, तो फोर्स निकाला इस पे ऐसे और ऐसे, या फिर ये वाला r डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम लोग फोर्स निकाले, ठीक है। तो इधर की तरफ फोर्स आता है, मुझे पता है कितना आता है, डिस्टेंस a है ना, देखो ये दिया है कितना डिस्टेंस है, 2a है, तो इस पर फोर्स कितना आता है बताओ, फोर्स आता है 2k क्यू नॉट y, ठीक है ना। इसको r रखा हूँ तो यहाँ पे r रख दो, कोई टेंशन नहीं, r बाई ए स्क्वायर प्लस कितना r स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये फोर्स होता है नेट, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर, अच्छा देखो ये हमने ऊपर रखा ना, अगर वही हम इधर नीचे भी रखते r डिस्टेंस पे तो भी क्या आता है, इस डिस्टेंस पे भी फोर्स इतना ही आता, ये भी डिस्टेंस क्या है r है। अगर यहाँ से हम लोग इधर की तरफ रखते आर पे तो भी फोर्स कितना लगता, उतना ही लगता, उधर तो भी आर रखते, ऐसे रखते, कहीं भी इस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके, मतलब ये वाला एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया और ये कितना लेंथ है इसका, आर डिस्टेंस है, और इसको आप ऐसे पूरा घुमा दो, ठीक है ना। आई बात समझे ना। जैसे मान लो कि ये एक लाइन है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये हो सकता है,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये भी हो सकता है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये भी हो सकता है, पूरा हो सकता है ना। तो इस पॉइंट पे एक क्यू नॉट चार्ज रखना है आपको और इसको लेके ऐसे घुमा देना है, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्टेंस होना चाहिए इस तरह से ये आर होना चाहिए ताकि इस क्यू नॉट पे फोर्स क्या लगे, मैक्सिमम लगे। आई बात समझना। देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट जस्ट क्या किया, चेंज कर दिया, बाकी हमें आंसर तो पता है ना। ये जस्ट वही पूछा कि इधर की तरफ छोटे डिस्टेंस के लिए जाता है तो फोर्स इंक्रीज होता है, बाद में डिक्रीज होता है, तो कहीं ना कहीं पे मैक्सिमम होता है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस, वो मैक्सिमम फोर्स निकालना है, ठीक है ना, उस डिस्टेंस के लिए, ये आर के लिए। तो हम लोग उस क्वेश्चन में क्या किए थे, वाई लिखे थे, यहाँ पे क्या है आर है, और आर कितना होगा बताओ, a/√2 होगा। सिंपल सी बात है, आंसर आई बात समझ ना। a/√2 पे क्या होता है, फोर्स मैक्सिमम होता है। इसने बस क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका, थोड़ा सा भाषा, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बाकी हम लोग को तो कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है ना। बहुत अच्छे। देखो इसमें और भी कुछ मैथमेटिक्स भी यूज कर सकता है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स क्या यूज कर सकता है, बोलेगा कि फाइंड आउट लोकस ऑफ पॉइंट्स, है ना, लोकस ऑफ पॉइंट्स सो दैट फोर्स इज मैक्सिमम, है ना। वो पॉइंट्स का लोकस बताना है जहाँ फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो लोकस कैसा आएगा, सर्कल आएगा, सर्कल का रेडियस ये होगा, खैड़ाक कर दिए हम लोग। आई बात समझ ना। चलो ठीक है, लिख लो इसको भी, आप पॉज करके लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो आप इस क्वेश्चन को लिख लो पॉज करके, और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, तो पूरा ताकत लगा के ट्राई करो, अच्छे से ट्राई करो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया है। स्टैंडर्ड इसलिए है कि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन नहीं आता है, ये बार बार आपके फिजिक्स में आएगा, करीब 4 से 5 चैप्टर में यूज होता है, ठीक है ना। 4 से 5 चैप्टर में आएगा और हर जगह सेम लॉजिक लगता है। एक चीज़ सिर्फ चेंज होती है, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा क्या चेंज होगा, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है, रिंग ऑफ रेडियस 0.1 मीटर इज मेड ऑफ थिन मेटालिक वायर ऑफ एरिया of cross section 10⁻⁶ meter square. The ring has a uniform charge of pi coulomb. Young's modulus of metal wire in this is, है ना, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये दिया हुआ है जो 8.85 होता है ना, वही वाला, ठीक है। चार्ज इतना दे दिया, कहाँ पे, सेंटर पर रख दिया। क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि एक रिंग है, ठीक है ना। इस रिंग के सेंटर पे क्यू नॉट चार्ज रख दिया गया, ठीक है ना, और इस पे चार्ज क्यू रख दिया। मैंने नोटेशन दिया है कि जो सेंटर पे चार्ज रखा गया उसको क्यू नॉट मैं बोलूँगा, और जो रिंग का चार्ज है उसको क्या बोलूँगा, क्यू बोलूँगा। ओके जी। अब देखो ये रिंग जो है ना, छोटे छोटे चार्ज से बने होंगे ना, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से। ये डी क्यू चार्ज होगा, 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 बहुत सारे डी क्यू चार्जेज होंगे। अब देखो डी क्यू चार्ज जो है ना, जैसे ही क्यू नॉट रखूँगा ना सेंटर पे, तो ये डी क्यू चार्ज ऐसे इधर की तरफ इसको फोर्स लगाने लगेगा, है ना। वैसे इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा एक, फिर वह इस पे भी लगाएगा, फिर इस पे भी लगाएगा। सारे के सारे एलिमेंट जो है ना वो बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, है ना। सारे के सारे जो एलिमेंट्स है बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि रिंग क्या होने लगेगा, फैलने लगेगा। रिंग क्या हो जाएगा भाई साहब, फैल जाएगा वो तो, है ना। रिंग एक्सपैंड होने लगेगा। अब जब रिंग एक्सपैंड होगा तो उसमें क्या आएगा, खिंचाव, तनाव, अंग्रेजी में बोले तो टेंशन आएगा। रिंग में क्या आएगा, टेंशन आएगा। जस्ट लाइक कि हम लोग बचपन में एक गेम खेलते थे, ऐसे हाथ पकड़ के गोल गोल घूमते थे ना, 10 लोग स्टूडेंट, है ना, 10 लोग ऐसे हाथ पकड़ लेते, 10 फ्रेंड होते थे, ऐसे घूमते थे गोल गोल, ठीक है। अब सोचो 10 लोग ऐसे हाथ पकड़े, फॉर एग्जाम्पल कि 10 लोग ऐसे हाथ पकड़े हैं, ठीक है ना, और ऐसे सेंटर है। सेंटर में क्या किया मैंने, एक सर्कल बनाया हम लोग, ठीक है, और सेंटर में क्या किया ना, आग लगा दी भाई साहब। अब आग लगाएगा तो मजा आएगा ना, हाँ मजा आएगा। हाथ नहीं छोड़ना, गेम का कंडीशन क्या है, हाथ नहीं छोड़ना। तो क्या करोगे, ऐसे ऐसे पीछे जाओगे, है कि नहीं, ऐसे ऐसे क्या करोगे, पीछे जाओगे। अब सोचो आप क्या कर रहे हो, सर्कल को बढ़ा रहे हो ना आप, लेकिन हाथ नहीं छोड़ना, मैं बता रहा हूँ, हाथ नहीं छोड़ना है, पीछे जाओगे तो क्या होगा, हाथ में खिंचाव आएगा, हाथ में क्या आएगा, तनाव आएगा, हाथ में क्या आएगा, टेंशन आएगा, ठीक है ना। तो इस रिंग में भी क्या हो रहा है, टेंशन आ रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो इसमें आग लगाने का काम कौन किया, क्यू नॉट चार्ज, है ना। क्यू नॉट चार्ज क्या किया, आग लगा दी। अब सारे के सारे पॉइंट चार्ज बाहर की तरफ फोर्स फील करने लगे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, क्या लॉजिक होता है। जैसे हमने बोला कि ये रिंग है और यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा है, तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं ना, देखो ये जो छोटा सा एलिमेंट है ना, छोटा सा एलिमेंट पे हम लोग कंसीडर करेंगे। देखो छोटा सा एलिमेंट जो है ना, इस पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू चार्ज होगा, और इस डी क्यू चार्ज फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और ये एंगल कितना होगा, डी थीटा होगा। बहुत ही छोटा हमने एलिमेंट लिया है। इस एलिमेंट का लेंथ पता है कितना लिया है, डी एल लेंथ लिया है, ठीक है ना। ये जो कि डी एल कितना होगा जी, आर डी थीटा होगा, है ना।
लेक्चर नंबर 2 में हमने बताया था ये सब के बारे में, ठीक है ना। डी एल आर डी थीटा होता है। इसको ऐसा करते हैं कि इस पे जितने फोर्सेस लग रहा है सारे फोर्सेस दिखाएंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा जूम कर लो क्योंकि बहुत ही छोटा दिख रहा है तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। जूम करके देखते हैं हम लोग। तो जूम करेंगे हम लोग तो ये एलिमेंट ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा मस्त। हमने जूम किया, हमने बड़ा एलिमेंट नहीं लिया, हमने क्या किया, जूम किया है। बहुत अच्छे। देखो ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। अब ऐसा करो सारा फोर्स इस पे दिखाओ। तो इस एलिमेंट पे सबसे पहले मैं तो ये दिखा दूंगा कि फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। छोटा सा फोर्स डीएफ लग रहा होगा, और वो जो डीएफ होगा कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, है ना। और डीएफ की वैल्यू यहीं पे लिख दूँ क्या, चलो लिख देता हूँ। डीएफ की वैल्यू क्या होगा, के, ये कितना चार्ज है, डी क्यू है, और ये कितना चार्ज है, क्यू नॉट है। तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर ना। तो मैं लिखूंगा के डी क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्जेस क्या है, रेडियस है, संयोग से। तो मैंने लिख दिया रेडियस का स्क्वायर, ठीक है ना। बहुत अच्छे। अब देखो इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा, टेंशन तो अलोंग द क्या होता है, एलिमेंट होता है। टेंशन किधर होता है जी, अलोंग द एलिमेंट होता है, टेंजेंशियल, ठीक है ना। तो टेंशन हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, दिस इज व्हाट टेंशन, और इधर की तरफ इसमें टेंशन टी, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है कि एक फोर्स तो ऊपर लग रहा है और एक फोर्स ऐसे गंदा दिख रहा है, ये जो खराब दिख रहा है ना, एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि इन फोर्सेस को ब्रेक करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ले लेंगे तो अच्छा दिखने लगेगा, और फिर हम लोग को इक्वेशन बनाने में बहुत ही आसानी होगी। बहुत अच्छे। अब देखो हमें एंगल कुछ पता होना चाहिए। अब ये वाला एंगल कितना है, डी थीटा है। तो इसका अगर हाफ एंगल लूँ तो ये कितना आएगा, डी थीटा बाई 2, और ये भी होगा कितना, डी थीटा बाई 2 होगा। बहुत अच्छे। ये कितना होगा जी, डी थीटा बाई 2 होगा। देख लो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, और ये तो 90 है क्योंकि टेंजेंट है और ये रेडियस है तो 90 है। और ये वाला एंगल क्या हो गया, फिर ये डॉटेड लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल 90 है। ये 90, ये कितना होगा जी, 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो ये कितना हो गया, डी थीटा बाई 2। ज्योमेट्री लगा लो आप तो, ठीक है। सिमिलरली ये वाला एंगल भी डी थीटा बाई 2 होगा। अब आप टेंशन को ब्रेक कर दीजिए मेरे प्यारे मित्रों, टेंशन को आप ब्रेक करिए। टेंशन को ब्रेक करना है, किसको ब्रेक करना है जी, टेंशन को। तो टी कॉस डी थीटा बाई 2 और टी साइन डी थीटा बाई 2। सिमिलरली टी कॉस डी थीटा बाई 2 टी साइन डी थीटा बाई 2। बहुत ही अच्छे। अब देखो आपको चमक गया होगा मस्त, क्या चमका होगा जी। तो ये टी कॉस डी थीटा बाई 2 और टी कॉस डी थीटा बाई 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वेट कर दूंगा। तो मैं लिख दूंगा कितना, के, और डी क्यू के वैल्यू मैं अभी रख देता हूँ, ठीक है ना। डी क्यू क्या होता है, लेमडा इंटू डी एल होता है ना। तो लेमडा आर डी थीटा, डी एल क्या होगा, आर डी थीटा, डी क्यू रखा, फिर क्यू नोट मैंने रख दिया, ठीक है ना। क्यू नोट रख दिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कोई टेंशन, नो टेंशन। टेंशन तो यहाँ आएगा, टी कितना आएगा जी, 2t। अच्छा देखो मेरा क्या आएगा, 2t साइन डी थीटा बाई 2 आएगा ना। और डी थीटा तो बहुत ही छोटा एंगल है ना, यहाँ पे डी थीटा क्या था, बहुत ही छोटा एंगल था। तो डी थीटा बाई 2 तो और ज़्यादा छोटा एंगल हो जाएगा। और जब थीटा बहुत ही छोटा होता है तो साइन थीटा क्या होता है जी, ऑलमोस्ट थीटा होता है। देखो मैं लिख देता हूँ साइन डी थीटा बाई 2 ऑलमोस्ट डी थीटा बाई 2। वाह। तो मैं लिख दूंगा 2t साइन डी थीटा बाई 2 के जगह लिख दूंगा सिर्फ डी थीटा बाई 2 लिख दूंगा, है ना। देखो 2 ने 2 को मार डाला, डी थीटा डी थीटा को मार डाला, आर ने आर को मार डाला, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट कर दो, टी आ जाएगा ना। तो डायरेक्ट के क्या वैल्यू कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, एंड लेमडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ ना, चार्ज ऑन रिंग डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ रिंग। तो चार्ज ऑन रिंग कितना, पाई कूलम। देखो तो पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, है ना, डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो 2 पाई इंटू 0.1, क्योंकि रेडियस इसका कितना दिया हुआ है, 0.1 मीटर, ठीक है ना। तो हमने लेमडा का वैल्यू रखा। अब क्यू नोट का रख दो, क्यू नोट कितना है जी, 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई, एक ये भी तो आर है ना, 0.1, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। देखो पाई ने पाई को मार डाला, ठीक है, कितना आएगा बताओ, 9/2 कितना आ गया,
5, यहाँ पे 10⁻², ऊपर जाएगा तो 11 और -8 कितना 3, 10⁻³ न्यूटन। तो टेंशन का वैल्यू आ गया 4.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। बहुत ही सुंदर वैल्यू आया। बताओ इसमें से कौन सा आंसर है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे किसके लिए? रेडियस के लिए। आप इसको लिख लो। चलो रेडियस के लिए अब बात करना है हम लोगों को कि रेडियस में चेंज क्या होगा। हमें पता है कि रेडियस में चेंज होगा क्योंकि रिंग क्या हो रहा था, फैल रहा था। अब देखो रेडियस का डायरेक्ट चेंज हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। हम निकाल सकते हैं लेंथ में कितना चेंज होगा, ठीक है ना, लेंथ में कितना चेंज होगा। देखो हमने एक इलास्टिसिटी में पढ़ा है कि स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस जो होता है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्ट्रेन होता है। और स्ट्रेस कब डेवलप होता है जी? जब हम लोग फोर्स लगाते हैं किसी वायर में, है ना। अब वो जो रिंग था ना, तो रिंग में क्या हो रहा था? टेंजेंशियल फोर्स लग रहा था। हमने जो एलिमेंट लिया था इस पर ऐसे फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मान लो ये जो टेंशन लग रहा था, स्ट्रेस तो यही डेवलप कर रहा था ना। तो हम लोग स्ट्रेस कैसे लिख सकते हैं? टेंशन बाई एरिया। स्ट्रेस कैसे लिख सकते हैं बताओ? टेंशन बाई एरिया इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ टेंशन बाई एरिया इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाई एल। अब देखो डेल्टा एल बाई एल है ना, डेल्टा एल बाई एल क्या है? चेंज इन लेंथ ऑफ रिंग है, रेडियस का चेंज नहीं है ना। देखो तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा एल बाई एल इज टेंशन बाई ए इंटू वाई, है ना। और हम लोगों ने टेंशन भी निकाल रखा है, ठीक है। अब देखो ऐसा करते डेल्टा एल बाई एल के वैल्यू निकालते हैं। तो एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2πr लिख सकते हैं ना। बोलो एल को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2πr लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो इंक्रीमेंट फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं डिफ्रेंशिएट करके दोनों तरफ क्या लेते हैं हम लोग? लॉग लेते हैं ना। दोनों तरफ लॉग लेके फिर क्या कर देते हैं? डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। चलो ले लो, लॉग एल इक्वल्स टू लॉग 2πr, ठीक है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 1/l dl इक्वल्स टू 1/2πr, ठीक है ना, 1/2πr। और फिर इसको करो तो क्या आएगा? 2πr इंटू dr, ठीक है। तो 2π कैंसिल हो गया। मैंने लिख दिया कि dl बाई एल इक्वल्स टू dr बाई आर। हम कह सकते हैं कि डेल्टा एल बाई एल इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई आर। मेरी बात क्लियर है क्या? बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। देखो अब तो हम लोग कर देंगे भाई साहब। देख लो, संजोग से डेल्टा एल बाई एल ही डेल्टा आर बाई आर है। संजोग ऐसा है, ठीक है ना। तो आप लिख दो यहाँ पे डेल्टा आर बाई आर इक्वल्स टू टी बाई ए इंटू वाई। सो दिस इज व्हाट? चेंज इन रेडियस। चेंज इन रेडियस इज व्हाट? टेंशन इंटू रेडियस बाई ए इंटू वाई। आ गया ना। डेल्टा आर इक्वल्स टू टेंशन के वैल्यू रख दो। टेंशन के वैल्यू हम लोग आया था 4.5 इंटू 10⁻³ आया था क्योंकि ऑप्शन ए करेक्ट था। हाँ ठीक तो है ना। रेडियस कितना? 0.1। रेडियस ये 0.1 है। डिवाइडेड बाई एरिया कितना दिया है जी? क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻6 दिया है। 10⁻⁻6 इंटू मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस इज 2 इंटू 10⁻11। अब हो गया क्या? देख लो, ये 4.5/2 कितना होगा? 2.25 होगा इंटू, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तो 4.5/2 इतना हो गया। तो ये माइनस है ना, +5 हो गया। तो ये कितना आएगा जी? 10⁻³ आ गया। चेंज इन रेडियस कितना आ गया? 10⁻³ आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी क्या है? करेक्ट है ना। मल्टीपल करेक्ट वाला आंसर था, ठीक है ना। कोई ऑप्शन देखने से हमें पता चला था क्या क्या निकालना था, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करना, फिर से इसको कर लेना आप बिना कुछ देखे हुए, ठीक है ना। देखो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुए। देखो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, एक स्टैंडर्ड जो हमने टेक्निक बताया हम लोग जूम करके किए, वो मेन चीज़ है आपको याद रखना था, ठीक है ना। मेन चीज़ क्या याद रखना था आपको? वो टेक्निक। जब भी टेंशन पूछेगा रिंग में फैल रहा है तो, ठीक है ना। फैलने का कारण बहुत सारा हो सकता है। आप रिंग ले लो और उसको आप घुमा दो ओमेगा से। जब ओमेगा से घुमा दोगे, हम लोग भी अगर पकड़ के हाथ से घूमते हैं तो ऐसे फोर्स नहीं लगता है क्या? ऐसे फोर्स लगता है ना। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, तो उसमें भी क्या होता है? फैलता है। तो उसमें इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स था फैलने के कारण। उसमें फोर्स क्या होता है फैलने का? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है ना।
वो हो जाता है। मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है मैग्नेटिक चैप्टर में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में भी वो क्वेश्चन आएगा आपको, जब रिंग घूमेगा तो। आई बात समझे ना, मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो, ठीक है। खैर, तो हमने इसमें क्या क्या देखा कि जब फैलेगा तो क्या क्या हो सकता है, चेंज इन रेडियस हो सकता है। तो एक हमने टेक्निक देखा क्या, जूम करने वाला, ठीक है, एलिमेंट लेने वाला, उसके बाद फोर्स को बैलेंस किया, वहाँ से टेंशन आ गया, ठीक है ना। टेंशन के बाद एक हमारा इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज हो गया यहाँ पे। इलास्टिसिटी के बाद जो हमने एरर एनालिसिस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लॉग लेकर डिफरेंशिएट करना दोनों तरफ, वो यूज हो गया, ठीक है ना। तो इसमें कुल मिला के 4 से 5 कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुए, इसलिए क्वेश्चन क्या था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। हर लेक्चर के, जो भी लेक्चर हमारा होगा उसमें, हर लेक्चर के एक एंड में हम लोग इस तरह के सारे क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाए, ठीक है ना। तो हालांकि ये कूलम्स लॉ का लास्ट लेक्चर चल रहा है ना, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो लिख लो इसको। चलिए इस क्वेश्चन को आप पॉज करके पहले लिख लीजिए और ट्राई करिए इसको, एकदम ट्राई करिए। करने के लिए भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या है। देखिए क्वेश्चन बोला है कि 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स है सस्पेंडेड है एयर में, ठीक है ना, इक्वल लेंथ से स्ट्रिंग का, और सेम पॉइंट में पाइवोटेड है, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद ईच अदर, मतलब स्ट्रिंग के बीच का एंगल जो है ना 30 डिग्री है। जब उसको लिक्विड में डाला जाता है तो बोला जाता है कि एंगल क्या है, सेम ही है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड क्या होगा, देखो कहने का मतलब ये है तो कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना, ये स्ट्रिंग है, इतना लंबा सा स्ट्रिंग है, ठीक है ना, एक यहाँ स्फीयर है और एक यहाँ पर स्फीयर है। अब मानो कि ये क्या वर्टिकल लाइन है, तो एक स्फीयर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे स्फीयर होगा एयर में, है ना, और एक स्फीयर यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का एंगल कितना है बताओ, 30 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये वाला कितना होगा जी एंगल, ये 15 होगा, और इधर स्ट्रिंग है तो ये भी क्या होगा, वर्टिकल के साथ 15 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो बोला गया कि जब ये ऐसा हो रहा था, जब ये कहाँ पे था, एयर में था, ठीक है। जब इसको हम लिक्विड में डालेंगे तो हमें पता है किसी मीडियम में डालते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जितना 15 डिग्री पे यहाँ पे था, जब लिक्विड में डालेंगे तो नीचे चला जाएगा ना, है कि नहीं, ये क्या होगा जी, नीचे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें होता क्या है ना कि एंगल चेंज नहीं होता। अगर ये 15 डिग्री पे है तो लिक्विड में डालने पर भी क्या होता है, 15 डिग्री ही रहता है, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, मटेरियल का मुझे बताना है। आई बात समझ ना, ऐसा क्यों हो रहा होगा, तुम तो बोलो सर ये तो फोर्स चेंज तो डेफिनेटली घटना चाहिए, अरे डेफिनेटली फोर्स चेंज तो घटना चाहिए, लेकिन लिक्विड में है तो फोर्स ऑफ बैलेंस से लगेगा ऊपर की तरफ, तो हो सकता है कि ऊपर की तरफ फोर्स लगा के फिर से वहीं पे कर रहा होगा। चलो हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसका, ठीक है ना। चलो ये है आपका फिक्स पॉइंट, और यहाँ से ये स्फीयर से, और ये वाला एंगल 15 डिग्री, ये एंगल 15 डिग्री। ऐसा करते हैं हम लोग, इन दोनों के बीच का एंगल क्या ले ले, 2 थीटा ले लेते हैं। तो ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल थीटा होगा। मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्फीयर है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का फोर्स जो होगा, देखो अभी क्या होगा, इस पे फोर्स क्या हम दिखाएंगे, नीचे में क्या होगा, mg होगा, और इधर की तरफ क्या होगा, fe होगा, ठीक है। नीचे में mg होगा और इधर की तरफ fe होगा। तो इसके कारण क्या है, ये अगर mg नहीं रहता तो ये क्या हो जाता है, ऐसे सीधा हो जाता है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि अगर ऐसा ही है, स्ट्रिंग में 2 चार्जेज हैं ऐसे, ठीक है, और ऐसे फिक्स किया हुआ है, इसको हम लोग लेके चले गए कहाँ पे, स्पेस पे लेके चले गए, तो एंगल बिटवीन स्ट्रिंग क्या होगा। तो स्पेस पे ले जाने पे हम लोग मानते हैं कि वहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट कुछ भी नहीं है, तो एंगल बिटवीन दोनों स्ट्रिंग क्या हो जाएगा जी, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, चलो ठीक है। तो ये mg है तो थोड़ा नीचे खींच रहा है, जिसके कारण ये एंगल ऐसे बना है। अगर mg नहीं होता तो ये दोनों ऐसे हो जाता, मतलब ये ऐसे है तो ये क्या हो जाता जी, ऐसे हो जाता, ये पूरा ऐसे हो जाता, ठीक है ना, बढ़िया। अब देखो mg नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, फोर्स को ब्रेक कर लेते हैं। इसको आप सिस्टम ले लो, इसको सिस्टम ले लो। मैं आपको एक स्टैंडर्ड टर्म बताने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ। mg है और इधर की तरफ fe, यहाँ पे एक ट्रिक आएगा जिसको हम लोग याद कर लेंगे तो टाइम सेव होगा अपना, ठीक है। देखो ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा, मतलब ये एंगल क्या होगा जी, थीटा होगा। बहुत अच्छे। अब इसको ब्रेक करोगे, एपीएमजी तो अच्छा दिख रहा है ना, टेंशन एंगल बना रहा है, टेंशन क्या कर रहा है, टेंशन दे रहा है ना, टेंशन क्या कर रहा है, टेंशन दे रहा है। तो इधर की तरफ क्या है, टी साइन थीटा, जो टेंशन दे रहा है उसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, टेंशन को ब्रेक किया था, यहाँ भी हम लोग टेंशन को ब्रेक करें। इधर की तरफ क्या होगा जी, टेंशन
इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये खत्म। अब देखो इक्वेशन बना लेंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना, और टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, देखो अब इसको डिवाइड कर दो, 1/2 कर दो, दिस इक्वेशन बाय दिस इक्वेशन, तो क्या आएगा आपको, टेन थीटा इक्वल्स टू एफ ई बाई एम जी, सिंपल, टेन थीटा इक्वल्स टू एफ ई बाई एम जी। अब मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसा केस मिले, ऐसा ऐसा ऐसा, मान लो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये मान लो वर्टिकल फोर्स है, ठीक है, और ये कोई फोर्स हो सकता है, जो भी हो सके, और ये थीटा अगर है, तो इसमें हम लोग, ये जनरल टर्म है और बार बार आता है, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। जब भी ऐसा आएगा तो हम लोग ये बार बार ये सब इक्वेशन लिखना, ब्रेक करना नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल बाई वर्टिकल। आपको आएगा फिर नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कि हमें लिखना है हॉरिजॉन्टल बाई वर्टिकल। ठीक है, आप इसको पॉज करके लिख लो, फिर हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि नीचे में क्या है, एम जी है, और इधर की तरफ क्या है, एफ ई है। नीचे में क्या है जी, एम जी है, और इधर की तरफ एफ ई है। ठीक है, ये एंगल हमने थीटा दिया, ठीक है, ये थीटा, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज एफ ई बाई एम जी लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें किस में है, एयर में। अब बोला कि जब लिक्विड में डाल दिए तो एंगल क्या रहता है, सेम ही रहता है। चलो लिक्विड में डाल दो, तो जब आप लिक्विड में डालोगे ना, तो सिचुएशन कैसा होगा, जब लिक्विड में डालोगे तो नीचे में एम जी तो लगेगा ही, इधर की तरफ एफ ई, तो इस पर एफ ई डैश लगेगा, ठीक है ना, और एफ ई डैश कितना होता है बताओ, एफ ई बाई के होता है, याद करो, डाइलेक्ट्रिक वाला जो लेक्चर था, है ना। एयर में फोर्स अगर एफ है तो किसी मीडियम में क्या फोर्स हो जाता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने मान लिया कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो क्वेश्चन में पूछा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, वो हमने मान लिया कितना, के है। कितना है जी, के है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, एफ ई बाई के हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब लिक्विड में डाला गया है ना, तो एक और फोर्स एडिशनल लगेगा ऊपर की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ बायन्सी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, ये भी क्या है, थीटा ही है, तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग टेन थीटा इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल बाई वर्टिकल ना, तो हॉरिजॉन्टल कितना है, एफ ई बाई के है, बाई वर्टिकल मैंने भी बोला था ना, वर्टिकल में कौन सा फोर्स लिखना है, नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स नीचे क्या एम जी होगा, अरे नीचे की तरफ नेट फोर्स, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स क्या होगा, एम जी माइनस एफ वी होगा। देख लो, इसको हम लोग ऐसे देखो, इसको लिखो आप, इसको आप लिखो अलग से, तो ऐसे लिखोगे आप, इधर की तरफ क्या है एफ ई, और हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये क्या है, थीटा है, तो देखो टेन थीटा क्या लिख देंगे, एम जी माइनस एफ बी लिख देंगे। देखो ये भी टेन थीटा है और ये भी टेन थीटा है, तो दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, सेम कर देंगे। ठीक है, कर दो सेम आप तो, ठीक है। तो लिख दिया हम लोग एफ ई बाई एम जी इक्वल्स टू एफ ई बाई के डिवाइडेड बाई एम जी माइनस एफ बी कर दिया, एफ ई ने एफ ई को मार डाला, है ना। अब आप सॉल्व कर लो ना, ये नीचे में क्या है जी, 1 बाई एम जी इक्वल्स टू 1 बाई के इंटू एम जी माइनस एफ बी। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो अच्छे से, के इक्वल्स टू क्या होगा, तो आएगा एम जी बाई एम जी माइनस एफ बी। चलो, तो एम क्या लिख देंगे, किसका, स्फीयर का ना, तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू जी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना, जी बाई, यहाँ पे क्या हो जाती है, बायन्सी फोर्स ना, तो डेंसिटी अब क्या लिखेंगे, लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि पूरा पूरा डूबा होगा, इंटू जी। अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा, सॉरी रो नहीं कैंसिल होगा, जी जी जी, और वी 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 कैंसिल हो जाएगा, तो के क्या हो जाएगा, रो ऑफ स्फीयर बाई रो ऑफ स्फीयर माइनस रो ऑफ लिक्विड। ठीक है ना, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको इसके याद रखना है। तो अगर आप वैल्यू निकालते हो इसका, तो रो ऑफ स्फीयर कितना है बताओ, 1600 है, तो 1600 डिवाइडेड बाई 1600 माइनस 800 आया, तो के कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका राइट आंसर कितना है जी,
ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी एक मैंने स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया। इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन में क्या था जी, इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो यूज हुआ ही। मैंने एक स्टैंडर्ड चीज़ आपको बताया जो कि आपको याद रखना है, और वो बताया कि जब भी वैसा टर्म आएगा तो tan थीटा इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल बाई वर्टिकल ऑलवेज लिखेंगे। कैसा वाला, ये वाला, ठीक है ना। और चीज़ क्या है इसमें, एक फोर्स ऑफ बेंजी का यूज आ गया, तो आपको ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो लिख लो। तो ये लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो कुलम्स लॉ का जैसा कि लास्ट लेक्चर था, ठीक है, तो हम लोग विथ क्वेश्चन सारा अच्छे से अच्छे लेवल तक हम लोग गए हैं, एकदम जीरो लेवल से अच्छे लेवल तक गए हैं। तो आप इससे रिलेटेड जितने भी आप क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सारा प्रैक्टिस करके यहीं पे आप बाइंड अप कर दीजिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमने इसको कंप्लीट कर लिया। और इस लेक्चर से जो भी डाउट होगा, आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को आप उसको फॉलो करके आप उस पर डाउट पोस्ट कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।